तो लाइव तस्वीरें हम आपको पश्चिमी यमुना नहर से दिखा रहे हैं, जहां पर पश्चिमी यमुना नहर के अंदर जो ट्रोला है वो पलटा हुआ नजर आ रहा है। दो ट्रोलों के बीच टक्कर होती है, जिसके बाद जो ट्रोला अनबैलेंस होता है, डिवाइडर को तोड़ते हुए पश्चिमी यमुना नहर के अंदर जाकर पलट जाता है। जिसके बाद अब पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची है, सभी पहलुओं को लेकर जांच की जाएगी। हालांकि प्राथमिक तौर पर यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस ट्रोले के अंदर चावल भरे हुए हैं, जो कि काछवा रोड की तरफ से आ रहे थे और कैथल रोड की तरफ से जाना था, लेकिन जो दूसरी तरफ से नेशनल हाईवे की तरफ से ट्रोला आ रहा था और इन दोनों के बीच भिड़ंत हो जाती है और उसके बाद जो ट्रोला है वो अंदर पलट जाता है। जो पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महल और इस समय मौजूद है करनाल की पश्चिमी यमुना नहर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रक नहर के अंदर गिर जाता है। एक दुखद हादसा यहां पर हुआ है। पश्चिमी यमुना नहर पर यह हादसा हुआ है जिसमें कैंटर है नहर के अंदर गिर जाता है। हालांकि यहां पर जो ड्राइवर था वो यहां से बाहर निकला है, घायल जरूर हुआ है, उसे हॉस्पिटल यहां पर पहुंचाया गया। लेकिन आसपास के लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। एक हादसा यहाँ पर हुआ जिसमें कैंटर एक दूसरी गाड़ी से टकराता और उसके बाद अनबैलेंस होकर यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेलिंग को उखाड़ते हुए, डिवाइडर को तोड़ते हुए नहर के अंदर जा पलटता है और उसके बाद ड्राइवर इससे निकलकर बाहर आ जाता है। और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पश्चिमी यमुना नहर पर पहले भी इस प्रकार का एक हादसा हुआ था जिसमें एक बस नहर के अंदर गिर गई थी, लेकिन उस समय नहर खाली थी, सूखी थी। लेकिन इस समय पानी के अंदर जो ट्रोला है वो पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये हम आपको पश्चिमी यमुना नहर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी के बहाव में हालांकि अब थोड़ा सा आगे जो जरूर खिसकता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन जो पश्चिमी यमुना नहर के अंदर ट्रोला पलटा हुआ नजर जरूर आ रहा है। हालांकि मैं आपको जो तस्वीर है वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जहां पर एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो ट्रकों के बीच हादसा होता है और उसके बाद एक ट्रक अनबैलेंस होता है और यहाँ से जो डिवाइडर को तोड़ते हुए नहर के अंदर जाकर पलट जाता है। जो बताया जा रहा है पश्चिमी यमुना नहर के पास ही आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें किस प्रकार से ट्रोला नहर के अंदर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो कैंटर है, हालांकि जो बड़े ट्रक के साथ इसकी टक्कर हुई है, जो प्राथमिक तौर पर आसपास के लोगों की तरफ से बताया गया। हालांकि डायल 112 को भी जानकारी दी गई, पुलिस की टीमों को जानकारी दे दी है। कुछ ही देर में पुलिस की टीमें भी यहां पर पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल एक दुखद हादसा यहां पर हुआ। हालांकि पहले भी पश्चिमी यमुना नहर में इस प्रकार से एक जो बस है वो गिर गई थी, उसमें काफ़ी लोग थे, चोटिल हुए थे। उस समय जो नहर के अंदर पानी नहीं था, लेकिन जो आप आज एक हादसा हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कैंटर है वो नहर के अंदर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें ड्राइवर हालांकि यहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। घायल है ड्राइवर, उसको हॉस्पिटल यहाँ से भेज दिया गया, साइड में उसको बिठाया गया। हालांकि कुछ ही देर में जो पुलिस की टीम और एम्बुलेंस वो भी यहाँ पर पहुँचेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी का जो सामान है कैंटर का वो भी बिखरा हुआ पड़ा नजर आ रहा है। हालांकि जो डायल 112 की टीम को जानकारी दी गई, हम भी दोबारा से डायल 112 को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो ट्रोला है वो नहर के अंदर पड़ा हुआ नजर जरूर आ रहा है, जिसके बाद जो आसपास काफ़ी जाम जरूर लग गया, आसपास काफ़ी लोग का क्या जानकारी मिली थी? अब क्या देख रहे हो? हम तो वहाँ बैठे हुए थे, एक ट्रक इधर जा रहा था, वो बेचारा यहाँ से मोड़ आ रहा था, वो टक्कर मार के भाग गया, फिर इसके बैलेंस पकड़ गया, बैलेंस का वहाँ से पलट के जाके नहर में सीधा सीधा यहाँ। एक ही था, दो थे? एक ही था इसमें। तो निकल गया बाहर? हाँ, वो बैठा हुआ वहाँ बाहर बैठा है। हाँ बैठा। तो पुलिस को जानकारी दी है? हाँ दे दिया, आते हो अभी तक आए नहीं ना। पहले भी बस पलटी थी, पता आपको? यहाँ नहीं पलटे थे, वो आगे पलटे थे। इसी में नदी में? इसी नदी में पहले तो किसी ने निकाला था? काफी हादसे हो गए यहाँ पे। हाँ जी, ये इधर से गाड़ी आ रही थी इधर से, और इधर से ट्रक आ रहा था, उसके बैक साइड पे ये लगा है और इधर घूम के रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे नदी में गिर गया ये। अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। आधा घंटे उत्ते हो गया, आधे घंटे उत्ते हो गया। 112 कोई एम्बुलेंस 4 फोन कर ले एम्बुलेंस ਨੂੰ, कोई फोन है वो नहीं आएगा। ये कोई गल है यार? सही बात है, शुक्र है बचाव हो गया, पड़ा हुआ। अगर उसको कुछ हो गया कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसकी तो आप हालत देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो ड्राइवर है उसको बाहर जरूर निकाला गया। गल सुनो, मैं उत्थे खड़ा होया सी, मैं मतलब कि वेख्या भी ट्रैफिक ज़्यादा है, तो मैं इन्ना वेख्या कि उधरों आई गड्डी ते उधरों आया घोड़ा, सीधा टक्कर मारी, सीधा इन्हें नहर सट के चला गया घोड़ा। ए बंदा मौके ते इत्थे पिया, घोड़े वाला भज गया, के बाहर आ गया। ये तो रब ने बचा लिया उन्होंने।
क्रेन और अभी तक कोई एम्बुलेंस और वो बंदा देख लो कोई पुलिस वाला नहीं कुछ किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है वो भी मौके पर अभी पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यमुना नहर पर लाइटों की व्यवस्था नहीं है। कई बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को उठा चुका है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि डायल 112 की टीम है वो मौके पर पहुंची है। जो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि काफी देर से जो फोन है वो किया गया था, लेकिन पुलिस यहां पर नहीं पहुंची थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि डायल 112 की टीम है वो पहुंची है। जो ट्रक का सामान आप देख सकते हैं कि 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत होती है, जिसके बाद एक ट्रक यहां से जो डिवाइडर है उसको तोड़ता हुआ नहर के अंदर जाकर पलट जाता है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो ट्रोला है वो पश्चिमी यमुना नहर के अंदर पलटा हुआ नजर आ रहा है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो 2 ट्रकों की इस ट्रोले के और बड़े ट्रोले के बीच जो टक्कर हुई है उसके बाद ये ट्रोला अनबैलेंस होता है, नहर के अंदर पलट जाता है और यहाँ पर जो ड्राइवर है वो बड़ी मशक्कत के बाद तैर कर बाहर आता है। हालांकि कुछ वायरिंग है जो आसपास थी वो वायरिंग भी यहाँ पर टूटी पड़ी नजर आ रही है, जिसके बाद अब देख सकते हैं कि जो डायल 112 की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंचती नजर आ रही है। घायल को फिलहाल यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। जो ड्राइवर है वो उसको बताया जा रहा है कि वो निकलकर बाहर आया था, लेकिन काफ़ी देरी से पुलिस भी जरूर आई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि डायल 112 की टीम है वो मौके पर पहुंची। अब यहाँ से ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पश्चिम यमुना पास है उस पर लोगों की यही शिकायत है कि यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था नहीं है। हालांकि करनाल के उपायुक्त ने मीटिंग लेकर संज्ञान लिया था कि यहाँ पर जो व्यवस्था है लाइटों की वो सुचारू रूप से की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई लाइटों की व्यवस्था नहीं है। हालांकि मेन चौक है यहाँ पर लाइट जरूर है, लेकिन जो पीछे अगर बात की जाए वहाँ पर ये ड्राइवर है जो आप देख सकते हैं कि जो फिलहाल वो सुरक्षित है, लेकिन जो फिलहाल यहाँ से लेते आप यहीं पर थे जी भाई आप थे यहाँ पर भाई आप थे ना भाई ना कहाँ था बस देख लो सारी न्यूज सारे रिपोर्टर आप भी खड़े रिपोर्टर सारी पब्लिक खड़ी है देख रही है कि यहाँ पे ट्रक पलटा है कि इतनी कैसे खड़ा है जी। सारे सुबह कटर साहब भी आने हैं यहाँ पे देखो कि 112 देखो एम्बुलेंस तक नहीं आई यहाँ पे एम्बुलेंस तक भी नहीं आई देख लो आप आप देख सकते हैं कि जो काफी जरूर समय जरूर लगा, क्योंकि जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर नहीं पहुंची थी, लेकिन डायल 112 की टीम भी देरी से पहुंची। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि पश्चिमी यमुना नहर के किनारे जो मेन काछवा रोड है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन चौक है, यहाँ पर 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत होती है और उसके बाद एक ट्रक है जो अनबैलेंस होता है, यहाँ से डिवाइडर को तोड़ते हुए और नहर के अंदर जाकर पलट जाता है। और ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि पश्चिमी यमुना नहर के अंदर जो ट्रोला है वो पड़ा हुआ नजर आ रहा है, कैंटर है का। हालांकि इसके अंदर क्या सामान है वो पुलिस जांच करेगी, लेकिन चावल है जी चावल है कह रहे बता रहा था ड्राइवर। नहीं मैं पीछे से आ रहा था, देखा हुआ है वहाँ पे, तो इधर से ट्रोला आ रहा था उचाना साइड से, तो ये इधर से गाड़ी मुड़ रही थी, उसके बैक साइड में ये लगा है तो वो हिट करके वो भाग गया है। तो उसके बाद इससे कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी, रेलिंग तोड़ते हुए ये इसमें चला गया। तो ड्राइवर अपने आप ही बाहर निकला? हाँ जी अपने आप निकला बाहर, अपने आप निकला। अकेला ही था? हाँ जी अकेला ही था। ये किस साइड जा रहा था ट्रोला? ये इधर से काछवा से आ रहा था, इस साइड ये कैथल रोड की तरफ मुड़ रहा था ये। काछवा की तरफ से आ रहा था? हाँ जी काछवा की तरफ। दूसरा वो भी इधर ही जा रहा था, वो हाईवे की तरफ से आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे नजर आ रहे हैं, जो पुल के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। जो कैंटर है वो नहर के अंदर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक कैंटर और एक ट्रोले के बीच टक्कर होती है। जो कैंटर है वो काछवा की तरफ से आ रहा था और कैथल की तरफ जा रहा था चावल। इसमें प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि इसके अंदर चावल थे, लेकिन जो दूसरा कैंटर था वो टक्कर मारता और मौके से फरार हो जाता है। हालांकि अब यहाँ पर जो ट्रोला पड़ा है उसको भी बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो लोगों की समस्या है कि जो मेन जो पश्चिम यमुना के साथ साथ जो पश्चिम यमुना नहर के साथ सड़क बनाई गई थी उस पर लाइटों की व्यवस्था नहीं है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को प्रमुखता से पहले भी कई बार उठा चुका है। करनाल के उपायुक्त से, करनाल के जो एसपी थे उनसे भी कई बार इस बात सवाल को उठा चुका है कि यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके बाद हालांकि उपायुक्त की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर जो लाइटों की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन काफी देर के बाद जो पुलिस की टीम है वो पहुंची थी। हालांकि अब ड्राइवर को यहाँ से लेकर जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कॉल की है एम्बुलेंस को, नहीं पहुंचा यहाँ पे 10:14 में कॉल की है और 10:30 बजे
अपना पुलिस वाले आए हैं, उसके बाद एम्बुलेंस के देखो 4 से 5 फोन आ चुके हैं, 10 बजे कोई भी एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई। और अब देखो अब आ रही है 112 आपके सामने लेके गई है, वो 112 बंदा आपके कैसे सामने ही काबू है। रहा? वो कैसे काबू बंदा रहा? है, बंदा मतलब बड़ी मुश्किल से बाहर निकला अपने आप खुद। सिस्टम को कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारने की जरूरत जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से करनाल बिल्कुल शहर के अंदर ही जहां पर एम्बुलेंस का खड़ी होती है, वहीं से कुछ ही दूरी पर जो एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाती। हालांकि डायल 112 की टीम भी काफी देरी से पहुंची, इस प्रकार के लोग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मेन चौक पर आप देख सकते हैं कि मेन चौक पर यह हादसा हुआ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सामान है यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, सामान यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। 2 ट्रक था बताया जा रहा है, ट्रोला और कैंटर के बीच टक्कर होती है। जो ट्रोला है वो मौके से फरार हो जाता है, लेकिन जो कैंटर है वो पश्चिमी यमुना नहर के अंदर पलट जाता है। और उसके बाद अब जो पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची नजर आ रही है। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी करनाल के जिला प्रशासन से अपील करेगा कि जो लाइटों की व्यवस्था उसको भी सुचारू रूप से करे, और जो एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं उनको भी ठीक ढंग से नियंत्रण जरूर करे, ताकि इस प्रकार के हादसों में जो उनको मुहैया करवाई जा सके सुविधाएं वो करवाई जाए। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको पश्चिमी बाईपास से दिखा रहे हैं, जहां पर एक हादसा हुआ है। जो मौके पर एसएचओ यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली जिसके बाद हम मौके पहुंचे? जी अभी हम मौके पे पहुंचे थे, हमें सूचना मिली थी, पब्लिक के माध्यम से ही मिली थी। हम मौके पे पहुंचे हैं कि भाई यहाँ पे एक ट्रक इधर से अपना करण लेक की तरफ से आ रहा था, और ये इधर से काछवा रोड की तरफ से आ रहा था। जब ये मोड़ मुड़ने लगा तो वो इनकी आपस में कोई भिड़ंत हुई है दोनों ट्रकों की, तो ये डिसबैलेंस हो के और यमुना नहर में गिर गया है। तो इसमें जो ड्राइवर था शैलेंद्र था, उसको हमने सही सलामत से निकलवा के हॉस्पिटलाइज करवा दिया है। और सर बताया उसने क्या कुछ एक्सीडेंट के कारण हुआ है, डिसबैलेंस हो गया था ये। सर जो मौके से ट्राला भागा है, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? क्योंकि मौके पर बिल्कुल हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। यहाँ पे मौके चौक के ऊपर सीसीटीवी फुटेज लगी हुई हैं, और उसमें देख के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय एसएचओ सुशील जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगे उनकी फुटेज को खंगाला जाएगा, किसकी गलती है वो देखा जाएगा। और लेकिन फिलहाल जो एक पूरा मामला सामने आया, जहाँ पर पश्चिमी बाईपास पर पश्चिमी यमुना नहर के किनारे जो 2 ट्रकों की भिड़ंत होती है, जिसके बाद एक ट्रक नहर के अंदर गिर जाता है। फिलहाल अब क्रेन को यहाँ पर बुलाया जाएगा ताकि इसको निकाला जा सके। हालांकि ड्राइवर को बाहर निकाला गया था और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।